चलो दोस्तों, जिसका था आपको इंतजार, एग्जामिनेशन डेट आ गई फाइनली। अब चलिए जानते हैं इन अगले 21 दिनों में क्या करना है। आप सभी को एक बड़े भाई के तरीके से पूरा का पूरा बताऊंगा। कोई भी स्कैम वाली बात नहीं, बिल्कुल कट टू द पॉइंट सारी बातें होंगी। 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच में आपका पेपर होने वाला है। आपके पास 11 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक 21 दिन का समय है। ऑलरेडी मैंने एसएससी जेईई 2022 क्लियर किया है। एमईएस के अंदर 10 महीने काम कर चुका हूं। फिर इसको छोड़कर अपने स्टेट में एई की जॉब पर सिलेक्ट किया, वहां पर सिलेक्ट हुआ, उसमें जॉब किया। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी एसएससी जेईई के अंदर सिलेक्ट करवा चुका हूं। तो जो भी बातें बताऊंगा आपको वेल प्रूव्ड मेथड बताऊंगा, विद एक्सपीरियंस एंड विद फुल राइट गाइडेंस। चलिए, एसएससी जेईई के अंदर देखिए 2022 में जो कट ऑफ था वो 123 था, 2023 में इतना था, 2024 में इतना था। ये नंबर नॉर्मलाइज होने के बाद होते हैं, यूआर का कट ऑफ है। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी कैटेगरी मत देखिए, आपको हमेशा टारगेट हाई रखना चाहिए। तो आपको यूआर के हिसाब से चलना है, जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के हिसाब से। अब आपको प्रैक्टिकली इस बार की वैकेंसीज देखते हुए जो टारगेट करना है स्कोर, वो 140 प्लस मार्क्स से कम से कम। जब तैयारी चालू करते हैं तो 160, 170, 150 इतने नंबर टारगेट करते हैं। अभी 21 दिन रह गए हैं। प्रैक्टिकली बात करूं तो अगर इससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं तुम्हारे रॉ मार्क्स, याद रखिएगा, रॉ, नॉर्मलाइज नहीं, रॉ मार्क्स 140 से ज्यादा, तो तुम बहुत अच्छी पोजीशन में हो और बाकी सबसे। और जिसके नंबर ऑलरेडी इससे ज्यादा आ रहे हैं तो आप बस मेंटेन करिए और कुछ मत करिए। लेकिन जिसके नंबर इतने नहीं पहुंचे हैं उनको इतने लेके आने हैं। इसके बाद सीबीटी 2 में मेहनत करेंगे, हमारा फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, सिविल का कट ऑफ कम जाता है। अब 2025 के अंदर टेक्निकल में 140 लाने के लिए ये 120, ये 80 हो जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है 40 से 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 प्लस, लगभग लगभग। कंडीशन बहुत ही खराब है तो फिर हमारे थोड़े बहुत नंबर और कम हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होने चाहिए। ये वैसे ही मैंने तुम्हें कम से कम स्कोर बताया है। अगर इतना स्कोर भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर मेरे भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या 21 दिनों के अंदर जिसके भी नंबर 120, 125, 130 के बीच में आ रहे हैं वो 140 प्लस कर सकते हैं? यस, 21 दिनों के अंदर आप उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका टारगेट है 140 प्लस अचीव करना अगले 21 दिनों में। क्या करना होगा? इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए 3 सब्जेक्ट्स एक तरफ लिखे हैं मैंने, ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए, ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए, और ये इकलौता एक सब्जेक्ट हो गया। टोटल 7 सब्जेक्ट आते हैं बस। नेटवर्क थ्योरी, मशीन, स्पेशल मशीन, पावर सिस्टम, पावर जनरेशन एंड रिन्यूएबल सोर्सेस, ये मिला के लगभग लगभग 70 टू 75 मार्क्स का पेपर है। अगर अभी तक इन्हीं सब्जेक्ट्स पे कमांड नहीं है तो सबसे पहले इनको रिवाइज करेंगे। जितना अभी थ्योरी नोट्स बनाया है उसको पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करेंगे। इसके बाद जंप करेंगे इन 3 सब्जेक्ट्स पे। मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और यूटिलाइजेशन पढ़ना भी इसी ऑर्डर में है। वेटेज भी है इन तीनों का, लगभग 7 से 8 नंबर का वेटेज रहता है। लगभग 20 से 22 मार्क्स के ये पूछे जाते हैं, और लगभग 6 से 7 नंबर का ये भी आता है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड टेंडर। अब पहले 3 सब्जेक्ट्स के तो बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, बहुत सारी थ्योरी मिल जाएगी, तो हमने जो भी कवर किया है उनको कवर करेंगे। इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए भी सेम स्ट्रेटजी है, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और यूटिलाइजेशन। इनके लिए हमें थ्योरी रिवाइज करनी है, और क्वेश्चंस जो भी हमने पहले पढ़े हुए हैं उनको करना है, नोट्स पढ़ना है बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा यूट्यूब पर कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा रही बात इस सब्जेक्ट की, अगर आपको कहीं पर इसका स्पेसिफिक कंटेंट नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, उसका एक तरीका बताता हूं। जितने भी अभी लेटेस्ट पेपर हुए हैं उन सबको मेरे एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए, और उन पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन इसके आए हैं बस उनको लगा के चले जाइए। अन्यथा आप सभी के पास एक और बेहतरीन मौका है। मैंने फिर से इस रिवीजन कोर्स पे ये कोड एक्टिवेट कर दिया है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब ये कोड एक्टिवेट हो चुका है। आप सभी को 21 दिनों में भी मैं कॉन्फिडेंस दिलवा सकता हूं। अगर आप चाहते हैं थ्योरी को रिवाइज करना, इन सभी सब्जेक्ट्स की सबसे बेस्ट कोर्स है ये वाला। सिर्फ 800 रुपए है आपका इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपको जो आउटपुट इससे मिलेगा वो आप जिंदगी भर याद रखोगे।
तो ये इलेक्ट्रिकल डिवीजन कोर्स अगले 21 दिनों में आपका एक ऐसा रामबाण बनेगा जिसके बाद आपको ना तो कोई यूट्यूब देखना है, ना आपको किसी की फालतू की वीडियो देखनी है। सिर्फ इस कोर्स में जितनी भी वीडियोस हैं उनको भी मत देखिए, सिर्फ पीडीएफ पढ़िए। जितने भी सब्जेक्ट्स आपके वीक है, चाहे इलेक्ट्रिकल में ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग क्यों ना हो या स्पेशल मशीन्स वीक हो, कुछ भी हो, आपका पूरा का पूरा अपडेटेड कंटेंट इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। साथ ही इसके और भी बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, तो वैलिडिटी भी रहेगी, जिसके बाद और भी एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो इस इकलौते कोर्स से। ठीक है, चलिए। डेली रूटीन क्या होना चाहिए? एक शक्ति सीरीज की क्लास डेली की डेली देखनी है। सर ये शक्ति सीरीज क्या है? मेरे भाई ये खतरनाक रामबाण सीरीज है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर तुम सबके लिए चालू की है, लेकिन ये कोई आम सीरीज नहीं है और बाकी चैनल्स के क्वेश्चंस नहीं है। ये मेरे स्पेशल सिलेक्टेड क्वेश्चंस है सब्जेक्ट वाइज। 2 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, इनके अंदर 11 वीडियोस हैं। बाकी के सब्जेक्ट्स का ब्यौरा ये रहा। 14 क्लासेस और प्रोवाइड करूंगा। कल से स्टार्ट हो रहा है शाम को 4 बजे से मेजरमेंट, उसमें 2 क्लास, फिर मशीन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेशल मशीन, ये जितना भी लिखा हुआ है। 14 क्लासेस और प्रोवाइड करूंगा। बैक टू बैक क्लासेस होंगी। संडे को मैराथन सेशन करेंगे, हर संडे को। समझ गए? इसके अलावा कुछ नॉन टेक्निकल के सेशंस भी होंगे, वो अलग है। तो टेक्निकल के लिए ये शक्ति सीरीज इकलौती ऐसी सीरीज होगी यूट्यूब पे जो आपको फॉलो करनी है, बस। और कुछ यूट्यूब पर नहीं देखना। इसके अलावा 4 से 5 घंटे डेली की डेली रिवाइज करोगे। समझ गए? 4 से 5 घंटे डेली रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए तुम्हें, सबसे पहले ये, बाकी ये 3, फिर मेजरमेंट, बेसिक यूटिलाइजेशन बीच के 3, और फिर एस्टिमेशन कॉस्टिंग, इसका नंबर बचता है तो। समझ गए ना? ये 3 करना है। 4 से 5 घंटे डेली रिवाइज करो। 10 दिनों के अंदर पहला रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स का। 11 तारीख से चालू करके 20 नवंबर तक पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए। उसके बाद अगले 10 दिनों में 2 बार और रिवाइज करना है। पहले 10 दिन में पूरा रिवीजन खत्म, फिर बाकी के 5 दिनों में और रिवीजन, और 5 दिनों में और रिवीजन। 3 बार रिवाइज कर लो कंप्लीट कंटेंट। कुछ भी दिमाग मत लगाओ, यूट्यूब पे स्ट्रेटजी, काम खत्म हो जाएगा। मैं होता तो तुम्हारी जगह यही करता। न्यू पेपर्स को प्रिंट कराओ और रटो। जी हां, जिसने रिवीजन कर लिया है, जो ऑलरेडी परिपूर्ण हो चुका है, जिसको कुछ नहीं करना, जिसने थ्योरी रिवाइज कर ली है, उसके पास टाइम ही टाइम है, वो क्या करे? ये नए पेपर डाउनलोड कर ले भाई। ये फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में चले जाओ मेरे ऐप पे, सारे के सारे नए पेपर इकलौते एक ही फोल्डर में है, डिप्लोमा लेटेस्ट पेपर कंपाइलेशन। अप डाउनलोड करो मोबाइल में, प्रिंट कराओ, इनके क्वेश्चंस रट डालो। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है ना थ्योरी पढ़ने का, इनको रट लो। जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी है वो थ्योरी पढ़ेंगे पहले। समझ गए? रिवीजन करेंगे। वो इन चीज को नहीं करेंगे। जब उनका वो हो जाए और टाइम बचे तो फिर ये करना है। तो क्लियर? इसके अलावा और भी अगर तुमने कोई फॉर्मूला शीट बनाई है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, एग्जाम पॉइंटर्स की कोई कॉपी बनाई है जहां तुम गलती करते हुए आ रहे हो, उसको रिवाइज करोगे। ठीक है? लेकिन अगले 10 दिन 20 दिन सिर्फ और सिर्फ थ्योरी रिवाइज करना है। ना टेस्ट के चक्कर में पढ़ो ज्यादा, ना और चीजों में पढ़ो। लेकिन सर हमने तो ये सब कुछ कर लिया, थ्योरी व्योरी सब रिवाइज कर ली, अब हम क्या करें? तो फिर तुम लोग मॉक दो। एक दिन मॉक, अगले दिन एनालिसिस, तीसरे दिन दूसरा मॉक, चौथे दिन उसका एनालिसिस। ऐसे ही करना है। हर दिन मॉक देने से कुछ नहीं होता है। जो मॉक दिया है उसका एनालिसिस दूसरे दिन, तीसरे दिन एक और मॉक, फिर एनालिसिस। ऐसे करके 5 से 7 मॉक टेस्ट अगर लगा लोगे, उतना काफी होगा तुम्हारी प्रैक्टिस बताने के लिए। जिन्होंने ऊपर के स्टेप्स फॉलो नहीं किए, थ्योरी रिवाइज नहीं की, न्यू पेपर्स प्रिंट प्रैक्टिस नहीं किए, वो मॉक दे ना दे, उनको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। टेस्ट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपने थ्योरी भी ढंग से रटी है तो भी पेपर क्लियर किया जा सकता है। समझ गए बात? डेली रूटीन क्लियर हो गया। सर नॉन टेक का क्या करें, उस पर भी आ रहा हूं। तो रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं? शक्ति सीरीज हो गए, पेपर हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई। ठीक है, ये सारे पेपर का बता दिया, सब कुछ बता दिया। रीजनिंग, रीजनिंग की एनालिसिस मैंने की थी स्टेनो के पेपर की, सिलोजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग। ये 3 टॉपिक मुझे ऐसे लगे जो कि बच्चों को थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए। तो आप इन 3 टॉपिक्स का थ्योरी कंटेंट जुगाड़ लें, आपके पास होगा, उसको रिवाइज करें। ठीक है? अगर आप जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस करना चाहते हैं स्टेनो के, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो भी अवेलेबल है। टेलीग्राम जरूर डाउनलोड कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिंक पिंड है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की। इसके बाद जीके का क्या करें सर, ये बता दो लास्ट। जीके में मेरे भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है। तुम ये एनालिसिस देखो, यहाँ पे करंट अफेयर्स आया है, ज्योग्राफी, फिजिक्स, पॉलिटी के देखो 8 क्वेश्चन, बायोलॉजी, स्टैटिक, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सेंसस। तुम देख लो, टॉप 2 पकड़ लो, कौन है? करंट अफेयर्स है, पॉलिटी है, टॉप 3 पकड़ लो तो स्टैटिक जीके भी है। क्या स्टैटिक जीके कब कर पाओगे 20 दिनों में?
नहीं कर पाओगे। कहां से आएगा, क्या आएगा, कुछ अता पता नहीं है, तो छोड़ो। एक चीज बचती है पॉलिटी और दूसरी चीज बचती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैं कराऊंगा, पॉलिटी तुम्हें करना है। कैसे करना है, ये देखो, ये 2 किताबें हैं। इन 2 किताबों को अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किया है तो सारी पीडीएफ अवेलेबल है, इसको डाउनलोड करो। और इसके अंदर पॉलिटी के इतने क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हारा टारगेट है भाई। कुछ नहीं से कुछ सही। सर बहुत बड़ा जीके है, 50 नंबर का जीके है, इसमें से केवल इतना पढ़ के जाएंगे, उससे क्या होगा। तो भाई तू कौन सा पूरा पढ़ लेगा 20 दिन में, नहीं पढ़ पाएगा, सिर्फ इतना ही कर पाएगा। तो ये अगर सॉलिड करके चले गए तो जरूर 6 से 7 नंबर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद करंट अफेयर्स के कुछ ऐड होंगे, कुछ थोड़ा बहुत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब में तुक्के भी मारोगे, वो सब भी सही होंगे। तो ऐसे करके मिला जुला के आराम से 15 से ऊपर पार कर जाओगे, गारंटी दे रहा हूं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश की या सोचते ही रह गए तो 5 नंबर लाओगे या 7 नंबर लाओगे, ये भी गारंटी दे रहा हूं। इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करना। तो उस किताब में 914 क्वेश्चन पॉलिटी के, वो पढ़ लो। अगर इनको पढ़ लियो तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना। और अगर दोनों पढ़ना चाहते हो तो टाइम है तो दोनों पढ़ना, अन्यथा केवल पॉलिटी कर लेना। उसके बाद अगर टाइम मिले तो मॉडर्न हिस्ट्री, दैट्स इट। और कुछ जीके में नहीं करना है। मैं कोई यूट्यूब पे सेशंस लूंगा तुम्हारे लिए तो फिर उनको फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं सेशंस हमेशा जेन्युइन लेता हूं, सोच समझ के आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करता हूं जो कि पेपर में फंसे। बाकी और किसी चैनल पे जाके आपको मैराथन्स देखने की जरूरत नहीं है कि किसी फलाने टीचर के चैनल पे चलेगा, उस पर मैराथन देख लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। बेटर है इन 1000 क्वेश्चंस को, 900 क्वेश्चंस को रट लो, 2 से 3 बार पेपर से पहले कर लो। इसके अलावा क्या कर लो, इसके अलावा सिर्फ तुम अपने टेक्निकल को रिवाइज करो। जितना ज्यादा टेक्निकल पर फोकस करोगे, 140 से ज्यादा नंबर लेके आने हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, क्या गलती नहीं करनी, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं पालना है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है मल्टीपल लोगों को फॉलो करना, यही सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। अगर मेरी बातों पे भरोसा है तो सिर्फ मेरी बातें एक बार अच्छे से मान लो, 21 दिनों में जिंदगी पलट जाएगी। तुम समझ गए ना, सारा फ्री का खाने से पेट ही खराब होगा। सही बात है एकदम। सब जगह फ्री मिलेगा अब 21 दिनों में, सारे चैनलों पे फ्री मिलेगा, जो भी बड़े बड़े चैनल है सब पे फ्री मिलेगा। लेकिन कौन सा फ्री का खाना है जो तुम्हें सही रखेगा, तंदुरुस्त रखेगा, काम आएगा, पेट भरेगा, वो डिसाइड कर लेना। अगर इस चैनल से जुड़े रहे और सही तरीके से इसी को फॉलो करते रहे तो मैं सिलेक्शन जरूर दिलवा दूंगा, गारंटी है। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, खुद सिलेक्शन लिया है, बहुतों का सिलेक्शन करवाया है। समझ गए। लास्ट में ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिखो। अगले 21 दिन ऐसी पढ़ाई करनी है और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए जो टारगेट बताया है सिर्फ यही फॉलो करना है और कुछ भी। ठीक है दोस्त, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।